आज की कहानी है बैतूल जिले के सारणी की है। सारणी में एक इलाका है बगडोबा, वहीं पर एक ढाबा है। इस ढाबे के मालिक का नाम था शैलेश साख। शैलेश साख की शादी 16 साल पहले मालती से हुई थी। 2 साल बाद मालती ने एक बेटी को जन्म दिया जो अब 14 साल की हो गई है। उनके घर में एक पालतू कुत्ता भी था। शैलेश का एक ढाबा था जहां ग्राहक शराब पीने के साथ कुछ और भी सुविधाएं ले सकते थे। इन सुविधाओं से उसे अच्छा मुनाफा होता था और इसी वजह से उसकी जिंदगी आराम से चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे शैलेश को शराब की लत लग गई। यह लत इतनी बढ़ गई कि वह दिन रात नशे में डूबा रहने लगा। ढाबा बंद करने के बाद जब वह घर लौटता था तो इतनी शराब पी चुका होता कि अपनी पत्नी मालती से बात करना तो दूर, उसे प्यार करना भी संभव नहीं रहता था। एक दिन इटारसी से हेमंत बाबरिया नाम का एक आदमी काम की तलाश में ढाबे पर आया। शैलेश ने उसे काम देने के अलावा ढाबे में रहने के लिए एक कमरा भी दे दिया। हेमंत दिन भर ढाबे में रहता था और धीरे धीरे उसका मालती और उसकी बेटी से परिचय हो गया। इसके अलावा हेमंत ने घर में पाले गए जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्ते को समय पर खाना देने की जिम्मेदारी भी निभाई। कुत्ता भी अब हेमंत को पहचानने लगा था। हेमंत की उम्र 28 साल थी, जो मालती से लगभग 10 साल कम थी। मालती काफी समय से किसी अच्छे साथी की तलाश में थी और जब भी हेमंत उसके पास आता वह उसे देखकर अंदर ही अंदर ठंडी सांस लेती। हेमंत ढाबे के पीछे खुले आंगन में नहाता था और एक दिन जब मालती की नजर उस पर पड़ी तो उसे देखकर उसने तय कर लिया कि वह हेमंत को अपने करीब लाएगी। हेमंत ने महसूस किया कि मालती उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी और वह भी इस मौके का फायदा उठाने का मन बना चुका था। एक दिन उसने मालती से कहा, मुझे पता है कि आप मुझसे क्या चाहती हैं, लेकिन अगर मालिक को यह सब पता चला तो मुझे काम से निकाल दिया जाएगा। मालती ने उसे शांत करते हुए कहा, शराब पीने के बाद होश कहाँ रहता है? अगर तुम चाहो तो आज रात पीछे वाले कमरे में आकर मिल सकते हो। मालती का यह संदेश हेमंत के लिए एक स्पष्ट निमंत्रण था। हेमंत उस कमरे में पहुंचा जैसा मालती ने कहा था। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, मालती ने उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाई। पागलों की तरह उससे लिपट गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि पहली मुलाकात में ही उनके भी शारीरिक संबंध बन गए। हेमंत, जो कि जवान और कुंवारा था, धीरे धीरे मालती के करीब आ गया। दोनों के बीच यह रिश्ते और मजबूत होने लगे और वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। एक दिन हेमंत ने मालती को एक सुझाव दिया कि शैलेश की शराब की लत छुड़वाने के लिए हम उसे इटारसी के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा सकते हैं। लेकिन मालती सुनकर कहा कि मुझे लगता है कि अगर शैलेश की शराब की लत खत्म हो जाती है तो हम दोनों के लिए यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर वह पहले की तरह नशा करना जारी रखे तो हमारी मुलाकातें भी आसान हो जाएंगी। इस पर हेमंत ने कहा कि अगर उसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाएंगे तो हमारे लिए आसान होगा, हमें रोकने ठोकने वाला कोई नहीं रहेगा। माल ने हेमंत की बात मानी और कुछ दिनों बाद शैलेश के विरोध के बावजूद वह उसे लेकर इटारसी के नशा मुक्ति केंद्र में गई और उसे भर्ती करवा दिया। हेमंत, जो पहले ढाबे में काम करता था, अब शैलेश की जगह ढाबा संभालने लगा और मालती के साथ समय बिताने लगा। वहीं शैलेश की बेटी, जो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, उसे यह सब नहीं अच्छा लग रहा था। वह अपनी माँ और हेमंत के रिश्ते को लेकर शक करने लगी थी। एक दिन उसने देखा कि शैलेश के नशा मुक्ति केंद्र ने के बाद हेमंत रात को मालती के कमरे में सोने आता था। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा और दुख हुआ तो उसने पिता को वापस लाने की जिद करना शुरू कर दिया। मालती ने उसकी बात नहीं सुनी तो एक रोज 14 साल की बेटी अकेली इटारसी जाकर पिता को वापस ले आई। शैलेश को अपनी बेटी की बातों से यह एहसास हुआ कि कुछ गलत चल रहा है। जाहिर सी बात है कि इसी दौरान बेटी के बातों से शैलेश को ऐसा इशारा मिल गया कि हेमंत और मालती के बीच कुछ गलत चल रहा है।
इसलिए इटारसी से आने के बाद यह दोनों पर नजर रखने लगा। इसी बीच 10 जनवरी की रोज आधी रात में नींद टूटने पर जब शैलेश ने देखा कि मालती बिस्तर पर नहीं है, तो वह चुपके से हेमंत के कमरे में गया और वहां दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पाया। यह दृश्य देखकर शैलेश को यह समझ में आ गया कि उसका शक सही था। इस घटना के बाद विवाद बढ़ गया और हेमंत ने नौकरी छोड़ दी और इटारसी लौट आया। हेमंत के जाने के बाद मालती पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह एक घायल शेरनी की तरह बन गई थी जो अपने दर्द और अकेलेपन से जूझ रही थी। उसकी मानसिक स्थिति बदल गई थी और वह दिन बदन शैलेश से झगड़ने लगी। शैलेश, जो परिवार को टूटते हुए देखना नहीं चाहता था, अब समझ चुका था कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उसने यह ठान लिया था कि परिवार को बचाने के लिए वह हर मुमकिन कोशिश करेगा। शैलेश ने अपने ढाबे को किराए पर दे दिया ताकि वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ समय बिता सके। वह ढाबे के अंदर बने कमरे में परिवार के साथ रहने लगा ताकि एक बार फिर से परिवार को एकजुट किया जा सके। हालांकि मालती के दिल में अब हेमंत के अलावा और कुछ नहीं था। हेमंत, जो पहले से ही मालती के प्रति आकर्षित था, अब पूरी तरह से उसकी ओर खींच चुका था। एक दिन मालती ने फोन पर उससे पूछा कि क्या वह उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। हेमंत ने बिना किसी हिचकिचाहट के हां कह दिया। इसके बाद मालती ने एक योजना बनाई और वह शैलेश को छोड़कर हेमंत के साथ बैतूल और फिर इटारसी आकर रहने लगी। यहां हेमंत से मिलने के बाद मालती ने उसे शैलेश को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उसका कहना था कि अगर शैलेश की हत्या हो जाती है तो वह न केवल हेमंत से शादी करेगी बल्कि शैलेश के ढाबे को भी हेमंत के नाम पर कर देगी। हेमंत, जो मालती के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता था, हत्या जैसी घटना में शामिल होने के लिए राजी नहीं था, लेकिन मालती ने उसे समझाया कि वह शैलेश की हत्या किसी और से करवा सकती है। शुरुआत में हेमंत ने इस योजना से इनकार किया, लेकिन मालती ने उसे यह समझाया कि शैलेश की दौलत और मालती का साथ दोनों ही उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। धीरे धीरे हेमंत इस योजना में शामिल होने के लिए राजी हो गया। एक फरवरी के दिन जब शैलेश की बेटी स्कूल चली गई थी, वह ढाबे में पीछे से शैलेश के कमरे में दाखिल हुआ और सोते हुए शैलेश के सिर पर हथौड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी। फिर शैलेश के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने के बाद वहां से भाग गया शैलेश का पालतू कुत्ता, जो एक जर्मन शेफर्ड नस्ल का था। घटनास्थल पर मौजूद था। यह कुत्ता बेहद वफादार और खतरनाक था, लेकिन अपने सामने मालिक की हत्या होते देखकर भी कुत्ते ने हत्यारे पर हमला नहीं किया, क्योंकि हेमंत कुछ महीने पहले तक शैलेश के यहाँ नौकरी करता था। इस दौरान कुत्ते को दोनों वक्त का खाना देने के काम हेमंत ही करता था, इसीलिए कुत्ता आरोपी से परिचित था। इसलिए उसने हेमंत पर हमला नहीं किया। वह पेट्रोल डालकर आग लगाने के बाद वहां से भाग गया। ढाबे के एक कमरे से तेजी से काला धुआं निकलते देखकर ढाबा संचालक समीर दौड़ पड़ा। उसे लगा कि शायद नौकर चाय नाश्ता पकाते समय लापरवाही से कमरे में आग लग गई है, लेकिन कमरे में पहुंचते ही वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिस्तर पर शैलेश जलते हुए पड़ा था। यह देखकर उसने किसी तरह नौकरों की मदद से आग पर काबू पाया और तुरंत घटना की सूचना सारणी थाना के टीआई रत्नाकर अंगवे को दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा कि शैलेश का शरीर पूरी तरह जल चुका था। मौके पर ही यह स्पष्ट हो गया कि शैलेश की मौत हो चुकी थी और उसके सिर पर चोट के निशान भी थे। कमरे में पेट्रोल की गंध भी थी, जिससे पुलिस को शक हुआ कि संभवतः शैलेश की हत्या कर उसके शव को जलाने की कोशिश की गई है। इसीलिए टीआई रत्नाकर हिंगे ने मामले की जानकारी एचटीओपी रोशन, जैन और एसपी बैटल शिमला प्रसाद को दे दी। पीसी जैन भी मौके पर पहुंच गए और ढाबे के चारों ओर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। कैमरों में एक युवक कमरे नंबर 108 से भागते हुए दिखाई दिया, जिसे शैलेश की बेटी और समीर ने पहचाना।
वह युवक कोई और नहीं बल्कि हेमंत बाबरिया था, जो कुछ दिन पहले तक शैलेश के ढाबे में काम करता था। शैलेश का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने पारंपरिक पूछताछ शुरू की, जिसमें शैलेश की बेटी ने बताया कि मां और हेमंत बीच दोस्ती थी। जब शैलेश को इस बारे में पता चला तो उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया, जिसके बाद शैलेश ने हेमंत को ढाबे से निकाल दिया और मालती इटारसी चली गई। अब यह बात साफ हो चुकी थी कि हेमंत सुबह सुबह शैलेश के कमरे में क्यों गया था और क्यों आग लगने के बाद वह मौके से भाग गया था। हेमंत और मालती के बीच संबंधों की बात शैलेश की बेटी ने ही बताई, जिससे एसपी शिमला प्रसाद ने मालती को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। अगले दिन यह स्पष्ट हो गया कि शैलेश की हत्या मालती और उसके प्रेमी हेमंत ने मिलकर की थी। मालती को गिरफ्तार कर लिया गया और हेमंत की तलाश के लिए पुलिस ने एसडीओपी जैन के नेतृत्व में टीम गठित की। मोबाइल लोकेशन के आधार पर 5वें दिन हेमंत को रावण देव के जंगल से गिरफ्तार किया गया, जहां वह 5 दिन से भूखा छुपा हुआ था। पुलिस ने उसे खाना खिलाया और फिर हत्या के बारे में पूछताछ की। हेमंत ने बिना किसी झिझक के सब कुछ स्वीकार करते हुए बताया कि मालती उसे अपने प्रेम संबंधों में व्यस्त रखना चाहती थी। जब शैलेश को इस बात का पता चला तो वह इटारसी चला गया था, मगर मालती उसे दबाव डाल रही थी कि वह शैलेश की हत्या कर दे ताकि वह हमेशा उसके साथ रह सके। बदले में उसने हेमंत से शादी करने और ढाबा उसके नाम करने का वादा किया था। हेमंत ने शुरू में मना किया, लेकिन मालती ने धमकी दी कि वह किसी और से यह काम करवा लेगी। इसलिए हेमंत ने शैलेश की हत्या करने का फैसला किया। घटना के दिन वह इटारसी से ढाबे तक पहुंचा। शैलेश की बेटी के स्कूल जाने के बाद कमरे में घुसकर शैलेश पर हथौड़ी से 4-5 वार किए, फिर पेट्रोल डालकर आग लगाई और वहां से भागकर रावण देव के जंगल में छुप गया। पुलिस ने पहले ही मालती को गिरफ्तार कर लिया था और हेमंत ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अदालत में पेश करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। मां के अवैध संबंधों का सबसे बड़ा दुख शैलेश की 14 वर्षीय बेटी उठा रही है। मां ने प्रेमी ने पिता की हक करवा दी और अब खुद जेल चली गई। ऐसे में परिवार में शैलेश की बेटी और उसका पालतू कुत्ता दोनों अकेले रह रहे हैं। रिश्तों में विश्वास और पारिवारिक मूल्यों का महत्व होता है। जब कोई इनसे भटकता है तो उसका अंजाम दुखद हो सकता है। शराब और नशे की लत न केवल व्यक्ति की जिंदगी को बर्बाद करती है, बल्कि पूरे परिवार को भी प्रभावित करती है। अवैध संबंध हमेशा परिवार और समाज में अशांति और दुख का कारण बनते हैं। गलत कर्मों का अंत हमेशा बुरा होता है। शैलेश, मालती और हेमंत सभी ने अपने अपने कार्यों का अंजाम भुगता। बच्चों पर माता पिता के फैसलों का गहरा असर पड़ता है। इस कहानी में बेटी को सबसे ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचे। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।